के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर वैदिक परंपरा में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नरियों, देवी भागवत की कथा सुना रहा हूँ मैं आपको, इसलिए चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9825200108 पर फ़ोन कर लीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपके जीवन में क्या कमी है और आपको क्या करना चाहिए, जिसके करने से आपके जीवन में सुख शांति और आबादी आ सके। मित्रों, आज बात करेंगे कुंती और सूर्य नारायण के संयोग की। ऋषियों ने पूछा कि हे सूत जी, कुंती और सूर्य नारायण का संयोग कैसे हुआ, कृपा करके बताइए। सूत जी कहने लगे कि हे विप्रों, सुनो। सूरसेन की पुत्री कुंती बहुत छोटी थी। तब कुंती भोज राजा मांग कर कुंती को अपने राज में लाए थे और उनका पालन पोषण राजकुमारी की तरह किया था। एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के अतिथि बने तो कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बहुत सेवा किया, जिससे दुर्वासा ऋषि प्रसन्न हो गए और कुंती को एक सिद्ध मंत्र दिया और कहा कि जब भी ये मंत्र बोलोगी तब जिस देवता को बुलाओगी वो प्रकट होके तुम्हें मन इच्छित वरदान देंगे। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद कुंती अपने महल में बैठी थी तो सूर्य नारायण अपनी लालिमा बिखेरते हुए प्रकट हुए। चमकते सूर्य को देखकर कुंती ने मंत्र की परीक्षा लेने की बात सोची और सूर्य को उद्देश्य कर मंत्र बोली। सूर्य नारायण सुंदर पुरुष का रूप धारण करके कुंती के सामने प्रकट हुए। कुंती डर गई और वो कांपने लगी। तब सूर्य नारायण बोले, डरने की कोई बात नहीं है, तुमने मंत्र शक्ति से मुझे बुलाया है, इसलिए मैं तुम्हें सुंदर पुत्र प्रदान करूंगा। कुंती बोली, महाराज मैं कुंवारी हूँ तो पुत्र प्राप्त करके क्या करूँगी। सूर्य नारायण बोले कि पुत्र के जन्म के बाद भी तुम कुमारी ही रहोगी। ये पुत्र मेरे समान तेजस्वी होगा। ऐसा कहकर सूर्य नारायण अपना तेज कुंती के गर्भ में रख के अंतर्ध्यान हो गए। समय आने पर कुंती ने बालक को जन्म दिया, जिसके कानों में जन्मजात सोने के कुंडल थे। तब कुंती ने बालक को एक पेटी में रख के अपनी दासी को दिया और कहा, जाओ इसे गंगा में प्रवाहित कर दो। तो दासी वो पेटी लेके और निकली। रास्ते में उसको अधिरथ नाम का वैश्य मिला। उनकी पत्नी राधा भी उनके साथ थी। तो दासी के पास ये से उन्होंने बालक को मांग लिया और पुत्रवत प्रेम करने लगे। उसका नाम कर्ण रखा, क्योंकि सोने के कण लेकर पैदा हुआ था। महाराज, पांडु को दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। एक बार पांडु शिकार करने के लिए वन में गए तो एक ऋषि मृग का रूप धारण करके अपने पत्नी के साथ रमण कर रहे थे। तभी पांडु ने बाण मारा तो ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जिस समय तुम स्त्री संग करोगे उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप को देखते हुए महाराज पांडु अपने भाई धृतराष्ट्र को राज्य सौंपकर कुंती और माद्री के साथ वन में रहने लगे और ब्रह्मचर्य पालने का नियम लिया।
तभी ऋषि लोग धर्म चर्चा कर रहे थे तो पांडु ने सुना कि पुत्र ना होने से गति नहीं होती है और बताया कि पुत्र 11 प्रकार के होते हैं। एक अंशज, दूसरा पुत्रिका पुत्र, तीसरा है क्षेत्रज्ञ, चौथा है गोलक, पांचवा है कुंड, छठवां है सहोड, सातवां है कलीन, आठवां है कीर्ति, नौवां है वन से मिला हुआ, 10वां है किसी ने दिया हो, 11वां है पैसा दे के खरीदा हो। पांडु ने सोचा कि मुझे पुत्र नहीं है और वो सोच में पड़ गए। अपने दिल की बात कुंती जी को बताया। तब कुंती ने उन्हें बताया कि मैं देवों के द्वारा पुत्र प्राप्त कर सकती हूँ, ऐसा वरदान दुर्वासा ऋषि ने दिया है। पांडु की आज्ञा से कुंती ने धर्म से युधिष्ठिर, वायु से भीम, इंद्र से अर्जुन 3 पुत्र प्राप्त किए। फिर उन्होंने पांडु के कहने से माद्री को मंत्र दिया और अश्विनी कुमारों को याद किया। उनके द्वारा माद्री नकुल और सहदेव की माता बनी। इस प्रकार 5 पांडव हुए। माद्री के रूप से मोहित होकर पांडु ने उनका संग किया और जंगल में मृत्यु को प्राप्त हो गए। ऐसी है देवी भागवत की कथा। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइबर करो, लाइक करो। ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करके आप हमसे अपनी ज्योतिष पूछ लीजिए। और अगर कोई ग्रह खराब हुआ तो हम उसका निवारण भी कर देंगे। चैनल सब्सक्राइबर करना न भूलें ताकि हम अनेक प्रकार की बातों से आपको ज्ञान देते रहें। जय भोले।